हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपके नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जो व्लॉग मैंने एंड किया था और उसके बाद से ही ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अपनी ड्रेसिंग टेबल है वो थोड़ा सा अरेंज करूं। और करवा चौथ के बाद से मैं अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी। और करवा चौथ होने के बाद जो भी सामान था, श्रृंगार का सामान था, वो मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया था। और भी कुछ न कुछ सामान ढूंढने में इधर उधर हो ही जाता है। और बच्चों का घर है और लॉक खुले हुए रहते हैं तो बच्चे कुछ न कुछ चीज़ें इधर से उधर कर लेते हैं। और क्योंकि लॉक भी लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बार बार मैं लॉक लगा के रखूँगी तो मुझे ही असुविधा हो जाती कि कभी मैं चाबी इधर उधर रख दूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है। और कुछ सामान मुझे लेना पड़े तो मेरे को मिलता नहीं है, इसकी वजह से मैं उसमें लॉक नहीं लगाती हूँ, तो जिसका फ़ायदा बच्चे उठाते हैं। तो बस आज मुझे मौका मिला है अपनी ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग या अपना जो रैक है वो जमाने का, अरेंज करने का। और धीरे धीरे मैं अपने सामान को निकाल रही हूँ और फटाफट से उसको क्लीन भी करती जा रही हूँ। और आप भी सोच सकते हैं कि जब बच्चे घर में होते हैं तो किस तरीके से काम किया जाता है। और करना तो होता ही है, इस चीज़ के लिए हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते, करना तो पड़ता है। 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, तो ये भी जो काम है वो मैंने 1 दिन में पूरा नहीं किया है। और 2 से 3 रैक जो है वो मैंने सुबह कर लिया था। इससे पहले मैंने अपने जो रूम है उसको क्लीन किया था, दीवारों को क्लीन किया था, जो मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया है। और जिसने नहीं देखा है तो मेरा जो रूम का क्लीनिंग है वो मैंने किस तरीके से की है, दीवारें गंदी हो जाती हैं तो किस तरीके से मैंने साफ़ किया है, तो मेरे पिछले वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और बस ये ड्रेसिंग टेबल मैं अपनी जमा रही हूँ, क्योंकि इयररिंग्स किधर होते हैं और नेकलेस किधर होते हैं पहले जमे हुए रहते हैं, पर धीरे धीरे ये सब चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों का घर है, हाथ लगते रहते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करना हो जाता है, पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पर करना तो पड़ता है। क्योंकि श्रृंगार का सामान है, हमें अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब दिवाली का टाइम भी आ रहा है तो सभी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस ये है कि ये चीज़ हमारी हो चुकी है, क्योंकि दूसरे दिन मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, फिर उसके और दूसरे दिन फिर मैंने 2 पार्टीशन में मैंने डिवाइड करके रख दिया था। और यहाँ मैं बाहर आई थी तो कुछ चल रहा है घर के बाहर और अंदर, पीछे, घर के पीछे काम चल रहा है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो अभी कुछ रिक्शा आया था अपनी वाइट सीमेंट और रेता लेकर। और जो ये पीछे हमारे घर के पीछे का पार्टीशन है जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि पानी वानी गिरता रहता है। और कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था, उसको हमने फेंक दिया है, जो ज़रूरतमंद काम होता है वो हमने रख लिया था। और थोड़ा सा उसको खुदवा के, और ये पापा के ही जो वर्कर्स होते हैं ना, साथ में काम करते हैं, तो उन्हीं से ही हमने ये करवा दिया था। और बस ये है कि अब मैं आ चुकी हूँ स्कूल के बाद, स्कूल जाने के बाद मैंने छुट्टी ली थी। जब छुट्टी हो जाती है शाम के टाइम पर, फिर मैं आ गई थी सीधे डी मार्ट, क्योंकि मुझे देवांश को, अंश को लेना था स्टेडियम से। क्योंकि आपको पता है कि मैं स्कूल से सीधे जाती हूँ अंश को लेने के लिए। और आ गई हूँ अभी मॉल, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और किसी को गिफ्ट देना था, तो इसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा। और वैसे भी हम हर साल देते ही हैं, क्योंकि शुभकामनाएं देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम हैप्पी होंगे और तो दूसरों को हैप्पी करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो यहाँ मैं लिफ्ट से आ गई थी, मैं अकेली आई थी। और वैसे मैं कभी मॉल में कभी अकेली नहीं आई हूँ, मैं पहली बार ही आई हूँ। और क्योंकि साथ में जाना आना ही अच्छा लगता है, क्योंकि खर्चा पानी देने वाले साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे इमरजेंसी में आना था तो मैं 10 से 15 मिनट भी मुझे नहीं लगे थे। मैं ख़रीदारी कर थोड़ा सा ही मुझे सामान लेना था, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैं बस शॉपिंग कर ली हूँ और देखते जा रही थी कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट देना पड़ता है और सभी मिलके देते हैं। और बस ये है जो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी, आगे व्लॉग में मतलब आगे कंटिन्यू करूंगी, मैं बताऊंगी आपको कि मुझे गिफ्ट किसको देना है। तो सीधे मैं स्कूल से सीधे आ गई थी मॉल में। और थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा क्या देखना है, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग भी हमें देना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ 3 ये डब्बे हैं, तो जो मैं ख़रीद कर लेकर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और यहाँ मैंने बास्केट ले ली है, क्योंकि जो हेल्पर होते हैं तो वो मुझे बास्केट लाके दे दिए थे, क्योंकि मैंने नीचे से बास्केट ली नहीं थी, क्योंकि हर कॉर्नर में, हर कॉलम में बास्केट रखी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अब घर पे, क्योंकि अभी मैं गई थी के मार्ट। तो के मार्ट में मैं ये लेने के लिए गई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये 3 चला गया ये 3 जो हैं डब्बे हैं, बॉक्स हैं। तो ये पता है इसकी खासियत क्या है? तो इसमें क्या है, 5 डब्बे हैं, सीक्वेंस साइज में है, थोड़ा बड़ा है, मतलब 5 डब्बे हैं। तो ये सबसे बड़ा है, फिर इसके अंदर सब छोटे 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 हैं। तो देखिए ये डब्बा जो है ना गिर गया है। एक ये है, एक मतलब मैं पीछे बैक करके दिखा। तो फ्रेंड्स, ये मैं डब्बे लेकर आई हूँ जो हमें अभी गिफ्ट में देने हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो दिवाली की जो शुभकामनाएं हैं वो हमें बांटना होती हैं। तो ये गिफ्ट अभी हमें पैक करना है, तो अभी मैं आज ही लेके आई हूँ तुरंत, और जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। और अभी बस इसको मैं पैकिंग करवा देती हूँ। और इसका ये डब्बे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो सेपरेट एक मतलब पीस में भी एक ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें 5 पीस हैं, तो आप देख सकते हो इसमें। तो इसको पैक करवाने के बाद जो अंश के ड्राइवर अंकल हैं ना और टीचर हैं जो बस में रहती हैं, उनकी केयर टेकर बोल सकते हैं, और एक कंडक्टर भैया हैं साथ में, ये 3 जने हैं। तो 3 जनों को ये हमें देना है। तो मैं बस पैक करके उनको कल या परसों जब भी देना होगा, जब बच्चों का स्कूल छुट्टियां लग जाएंगी ना दिवाली की, तभी हम देंगे इनको। तो फ्रेंड्स, बस इसकी जो है पैकिंग है वो मैं करवा लूँगी। अभी हस्बैंड आएंगे तो घर पे पेपर तो रखे हुए रहते हैं जो हमारे गिफ्ट का पैक करने वाले होते हैं ना, वो। और बस ये है कि कपड़े चेंज करके मुझे अभी मुंह हाथ धोना है, फ्रेश होना है थोड़ा सा। और देखिए थोड़ा सा डल तो हो जाता है चेहरा, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, घर के काम करो, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी त्योहार का टाइम भी है, क्लीनिंग भी चालू मतलब हो ही चुकी है मैक्सिमम, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बस चाय पानी करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी कैसा क्या है। और बस ये है कि आज का व्लॉग यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और आप मुझे बताइए कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है और किस तरीके का अगला व्लॉग चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड, शाम के टाइम पर फिर अपने आप को चेंज किया, फिर सभी के लिए चाय पानी बनाने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे। चाय पानी करने के बाद रात के टाइम पर खाना खाने के लिए, जो फाइनली खाना खाने के लिए आते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि घर पे आके मैं इनसे ही पैकिंग करवा दूंगी। और वैसे पैकिंग तो मैं भी कर सकती थी, पर ये करते तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फिनिशिंग वाला काम पैकिंग करने वाला ये करते हैं। तो फिर मैंने इनके ऊपर ही मतलब सौंप दिया था कि आप पैकिंग कर देना। टोपी तो वो बैग में रख लेते हैं, बैग में रख लेते।
रहती है तो फ्रेंड्स अंश जा चुके हैं स्कूल लंच बॉक्स लेके, और वो लंच बॉक्स अलग था। अब मैं देवांश के जाने की तैयारी करूँगी। तो कुछ अभी बज रहा होगा 8:30 के करीब या 9 बज रहा होगा, और यहाँ हस्बैंड आ चुके हैं, मतलब उठ चुके हैं, चाय पानी कर लिया है, नाश्ता अभी नहीं किया है। तो यहाँ जो मॉर्निंग में लाइटिंग लगा रहे हैं, तो लाइटिंग इतने बड़े घर में अकेले लाइट लगाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा ये पहले प्री प्लानिंग करी जाती है, मॉर्निंग में लगा दिया, आधा शाम को लगा दिया। ये 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू लाइट लगाने का काम चल रहा है। अभी और भी बाकी है। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं छत पर आई थी इन्हें चाय नाश्ता देने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। मतलब एक दिन मतलब बरामदे में जो हमारा नीचे का आंगन है वहाँ लगा दी है, फिर शाम के टाइम पर इन्होंने छत पर लगा दी है। तो छत पर भी 2 दिन लग गए थे उनको लगाते लगाते, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से बाहर से लुक लगता है। और बस यहाँ मैं आई थी चाय नाश्ता देने के बाद। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से बाय बाय, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए।